बिहेवियर, बर्ताव या सलूक, ये अल्फाज हैं हमारे जिन पे आज हम बात करेंगे। बाय द वे, दिस इज मुदस्सिर हुसैन, बिजनेस कंसल्टेंट, लाइफ कोच, एजुकेशनिस्ट। हम आम तौर पर सोसाइटी में जब मूव करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं दूसरे इंसानों से। और उसमें सबसे मेन चीज जो होती है वो किसी एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो बिहेवियर होता है वो बहुत मैटर करता है। हमने इस चीज़ पे जो बात करनी है वो ये करनी है कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो बिहेवियर है, वो किस तरह से उसकी पर्सनैलिटी को रिप्रेज़ेंट करता है और उस बिहेवियर के बनने के जो पीछे असरात होते हैं वो कौन-कौन से हैं, किस तरह से उसकी शख्सियत पे वो इफ़ेक्ट करते हैं और किस तरह से वो आगे सोसाइटी में मूव कर पाता है, अपनी पर्सनल लाइफ़ में या अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़। तो मैं बहुत मतलब बीइंग अ लॉयर मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे सोसाइटी में वर्क करते हुए देखा, मूव करते हुए देखा और उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कूल एंड काम होते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी इतनी पोलाइट और इतनी लविंग होती है कि कोई भी इंसान उनके किसी भी काम से इनकार नहीं कर पाता। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी, उनका बिहेवियर इस तरह का होता है कि कोई भी इंसान खुशी के साथ उनका वो काम नहीं कर पाता, ठीक है? तो अब हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से असरात होते हैं, ऐसी कौन-सी चीज़ें होती हैं, जिनकी वजह से हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें अच्छे असरात पैदा हो सकते हैं और हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें बुरे असरात पैदा हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि बिहेवियर के असरात होते किस तरह से हैं। तो इसके लिए ना मैंने कुछ आजकल ड्रामे वगैरह चलते हैं, लोग देखते भी हैं, सीज़न वगैरह को भी फ़ॉलो करते हैं। चूँकि बीइंग पाकिस्तानी हमने तो अपने पाकिस्तानी ड्रामों को प्रमोट करना है और करना भी चाहिए, जो हमारी सोसाइटी को रिप्रेज़ेंट करते हैं ना। हमारा फ़न या हमारा जो लिटरेचर है वो उसी पे बेस करता है ना, ठीक है? तो इसको समझने के लिए मैंने एक ड्रामे के कुछ क्लिप्स भी निकाले हैं, जो कि मेरी इसी वीडियो में आपको नज़र भी आएँगे। इनमें एक ड्रामा पिछले रमज़ान ट्रांसमिशन में चला था जिसमें जो सजल अली का ड्रामा है जिसमें जिसका टाइटल गालिबन है दिल वाली गली में। तो उसको आप यूट्यूब पे जाके चेक भी कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट जगह पे फैमिली की गेट टुगेदर हुई है और पहले क्लिप में आपको ना एक नज़र आएगा माँ और बच्चे का थोड़ा-सा डायलॉग है। उसमें बच्चे का जो बिहेवियर है, वो किस तरह से है और माँ का बिहेवियर किस तरह से है। मतलब आज के दौर में हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम जब अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन भी दिला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अपने बच्चों को किस तरह से बिहेव करना सिखा रहे हैं। मतलब ये बहुत सोचने और समझने वाली बात है कि इन सारी चीज़ों के होते हुए हमारे बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं। क्या वो कॉन्फिडेंस है? क्या वो बदतमीज़ी है? इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आया आने वाले दौर में वो बच्चे हमारे जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनेंगे, अपनी ज़िंदगी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओन करेंगे या कि इन रवैयों को सीखते हुए वो किसी और ही रास्ते पे निकल जाएँगे। तो आगे जाएँगे ना जब हम उसी ड्रामे के कुछ और 2-3 क्लिप्स आएँगे, तो वहाँ पे फैमिली की गेट टुगेदर हो रही है। फैमिली जो है ना वो एक-दूसरे के साथ बातचीत करती है। एक जगह पे जाके आपको नज़र आएगा कि बेटी जो है वो अपने पेरेंट्स को एक काम करने के लिए ब्लैकमेल करती है कि जी मुझे कुछ ग्रेटिफिकेशन दी जाए, कुछ मनी दी जाए तो मैं फिर आपका काम करूँगी। मतलब ये कैसा एक रवैया है कि वालिदैन को एक बच्चा ब्लैकमेल कर रहा है बकायदा तौर पे कि यार मुझे मुझसे काम करवाना है तो मुझे ना पैसे दो फिर मैं काम करूँगा। तो ये मतलब मुझे तो ये बिल्कुल समझ आने वाली मेरे बात नहीं है। हमने अगर इसी तरह से अपनी सोसाइटी में अपने बच्चों को परवान चढ़ाना है ना, तो रियली सॉरी टू से हमारा फ्यूचर जो है ना वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। हमारे लिए ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि बच्चे जो है वो आज के दौर में अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं काम करने के लिए। हालाँकि एक वक़्त होता था जब किसी बच्चे की ज़रूरत नहीं होती थी आगे से अपने पेरेंट्स के कोई आर्गुमेंट करने की, कोई बात करने की। जो भी उन्हें काम काम दिया जाता था वो उसी टाइम उसे उठ के करते थे, हर चीज़ को छोड़ के। तो मतलब ये रिस्पेक्ट और ये वैल्यूज़ हमारी सोसाइटी की होती थी, जो कि अब नज़र नहीं आती। इसी तरह ही आप आजकल एक ग्रीन टीवी पे एक ड्रामा चल रहा है, वो बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा है, आप उसको देखिएगा, फैसल कुरैशी का ड्रामा है। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि किस तरह से उन्होंने उस बच्चे को उसकी पर्सनैलिटी बनाई,
जिस तरह से उसने बचपन में अपने पेरेंट्स का अपने साथ बर्ताव देखा और उसने किस तरह से उसके अंदर नेगेटिविटी पैदा की और अब उसके असरात उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे और उसके जो जुड़े हुए लोग हैं उसके साथ, उन पे किस तरह से पड़ रहे हैं। मतलब ये चीज़ बहुत देखने वाली है। इसी तरह ही एक ड्रामा थोड़े दिन पहले चला था, मीम से मोहब्बत, अहद रज़ा मीर का वो ड्रामा था, वो भी काफ़ी अच्छा गया था। उसमें असल में ये ड्रामों का नाम लेने का मकसद ये है कि आपको एक सिचुएशन में जाके मतलब एक सिचुएशन में जाके किसी भी इंसान का बिहेवियर जो है ना वो समझ आ सके कि यार इस तरह की सिचुएशन बनती है तो बच्चों पे इस तरह के असरात पैदा होते हैं। आपको ये जो मैंने तीनों ड्रामे रिकमेंड किए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए किए हैं ताकि आप उनको देखें और अपने बच्चों को बेहतर उनके बिहेवियर जो है ना उसके सेटअप के लिए कुछ काम करें। सही? तो वो जो मीम से मोहब्बत ड्रामा है उसमें उसकी फैमिली में एक इंसिडेंट होता है तो उसकी वजह से बच्चे का जो बिहेवियर बनता है वो भी एक बड़ी देखने वाली चीज़ है कि वो बच्चा जो है वो किस तरह से एक ट्रॉमा में जाता है और किस तरह से फिर उसको रिकवर करने के लिए फैमिली अपने आप को रिस्टोर करती है। तो ये चीज़ें जो है ना ये लीड करती है सोसाइटी के साथ, फैमिली के साथ, बच्चे जहाँ पे रह रहे होते हैं, जहाँ से सीख रहे होते हैं, जिस स्कूल में वो जाते हैं, जिन दोस्तों में वो जाते हैं, जहाँ-जहाँ पे वो मूव करते हैं, वो हर जगह से सीखते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को एक बेहतरीन और उम्दा माहौल प्रोवाइड करें, ताकि उनकी पर्सनैलिटी जो है वो बेहतरीन तरीके से बने और उनका जो बर्ताव है और उनका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा हो, ताकि वो आने वाले दिनों में बेहतर किरदार अपनी ज़िंदगी में भी और अपनी नेशन के लिए भी बेहतर किरदार अदा कर सकें।